मंडे आ चुका है एंड ऑफ कोर्स शाम के 7:30 भी बज चुके हैं। सो बात कर लेते हैं ये वाले बुक के बारे में जिसका नाम है क्वाइट इंटरेस्टिंग बुक है। ऑथर यहाँ पर बात करते हैं कि यार कैसे इंट्रोवर्ट लोग सोचते हैं या फिर कैसे एक्सट्रोवर्ट लोग सोचते हैं, तो आपको हेल्प करेगी कि यार उनके माइंड के अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता और क्यों इस दुनिया को दोनों ही इंसानों की ज़रूरत है। सो बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें इस बुक के बारे में। शाल वी नाउ ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि यार इंट्रोवर्ट क्या होता है या फिर एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इंट्रोवर्ट क्या होता है। तो वो लोग ऐसे होते हैं जो लोग ज़्यादा बातचीत करने में बिलीव नहीं करते हैं, जितनी ज़रूरत होगी वही बातचीत करेंगे, कोई भी आलतू फालतू की बातचीत नहीं करेंगे कि यार कौन सी नई मूवी आई है, कौन सा टीवी शो चल रहा है, तेरे लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, वो सब कुछ नहीं पूछेंगे। जो काम होगा उसी से ही काम काज रखेंगे, दूसरा कुछ भी गॉसिप नहीं करेंगे। बट जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे बातचीत करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हवा में भी छोड़ते हैं एंड ऑफ कोर्स अननेसेसरी चीज़ों में काफ़ी टाइम बिताते हैं। क्या तेरे लाइफ के अंदर क्या चलता है, मेरे लाइफ के अंदर ये चल रहा है, तूने ये मूवी देखी, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैंने ये गेम प्ले की, तूने ये किया, मैंने वो किया, वो सब कुछ बात करते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हैं वो भी बात करते हैं और जो चीज़ों की ज़रूरत होती हैं वो भी बात करते हैं। बट इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं होते, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर चर्चाएं करते हैं। सो ये हो गया डेफिनेशन एक्सट्रोवर्ट एज वेल एज इंट्रोवर्ट का। नाउ जंप कर लेते हैं कुछ कोर आइडियाज़ की तरफ या फिर लेसन्स की तरफ, जो ऑफ कोर्स इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और क्यों आपको ये वाले बुक को पढ़ना चाहिए वो सब कुछ अभी बात कर लेते हैं। ना ऑथर यहाँ पर बात करते हैं फोकस के बारे में और एक इंसान का जिक्र किया था ऑथर ने ये वाले बुक के अंदर और उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उन्होंने एक वाक्य बोला था या फिर एक चीज़ कही थी, उसका यहाँ पर मैं फ्लैश कर दूंगा इंग्लिश के अंदर और उसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि यार मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ बट मैं प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करता हूँ। यानी कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक उसके अंदर वो लगे रहते हैं, जब तक कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर हल वो ढूंढ ना ले। कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट लोगों के मुकाबले वो लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम बिताते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना या फिर 4 महीना भी, बट उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व ना ही हुई तो वो क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम से पीछा छुड़वा लेंगे और दूसरे कुछ काम के अंदर वो लग जाएंगे। वैसा ऑथर ने ये वाला चैप्टर के अंदर बात की है और वो साइंटिफिक डेटा के थ्रू प्रूव की है, ऐसा कोई हवा में बात नहीं की है ऑथर ने। आपको काफ़ी सारे डेटास देखने को मिल जाएंगे और कुछ रिसर्च स्टडी भी हैं इंट्रोवर्ट एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट लोगों के बारे में, वो भी आपको ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ना ऑथर ने यहाँ पर कुछ बड़े बिजनेसेस के बारे में बात की या फिर जॉब के बारे में बात की है कि यार जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती वो नॉर्मली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रोवर्ट लोगों को हायर करना पसंद करते हैं, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट लोग उनको प्रेजेंटेशन के अंदर या फिर पब्लिक स्पीच के अंदर वो काम आ सकता है। कंपेयर टू इंट्रोवर्ट के मुकाबले वो स्टेज के ऊपर जाने से ही घबराते हैं या फिर प्रेजेंटेशन सही तरीके से दे नहीं पाते हैं, फिर की नोट को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने। सो ये प्रॉब्लम दिक्कत रहती है इंट्रोवर्ट लोगों के अंदर, बट एक्सट्रोवर्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। वो कुछ भी कर लेंगे बट पब्लिक के बीच के अंदर जाने के बाद भी बात कर लेंगे, प्रेजेंटेशन भी दे देंगे और उसी वजह से काफ़ी सारी कंपनियां एक्सट्रोवर्ट लोगों को हायर करना पसंद करती। और ऑथर ने यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट भी रखे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको सोचना चाहिए इंट्रोवर्ट्स के बारे में, उनका जो एक्सपर्टीज है वो सही कामों के अंदर यूटिलाइज करना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कंपनी के अंदर या फिर कुछ लोचा चल रहा है तो वो काम को इंट्रोवर्ट को देना चाहिए, बिकॉज वो कुछ भी करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले। सो एक्सट्रोवर्ट के लिए कुछ काम है उनको वो दो और इंट्रोवर्ट के लिए जो काम है वो उनको दो। ऐसा नहीं करना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों को कि यार एक्सट्रोवर्ट लोगों को ही काम पर रखना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी सारी बातचीत कर लेते हैं कंपेयर टू इंट्रोवर्ट लोगों के मुकाबले। और उसके भी कुछ रिसर्च डेटा हैं, वो भी आपको ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने मिल जाएंगे। मैंने ऊपर ऊपर से बताया, बट अगर आप बुक को पढ़ेंगे और इन डेप्थ में जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैसे हायर करती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों को और कैसे इग्नोर करती हैं इंट्रोवर्ट लोगों को। सो आपको कुछ हेल्प मिलेगी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और बाद में जाकर जॉब करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये बुक हेल्प करेगी कि यार कंपनियाँ कैसे हायर करती हैं लोगों को और कैसे माइंड सेट वाले लोगों को हायर करती हैं, वो सब कुछ देखने मिल जाएगा ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर।
हाँ, अगर आपने कुछ अमेरिकन टीवी शो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो टीवी शो के राइटर हैं या फिर जो भी रनर होते हैं टीवी शो के, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस करते हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों के ऊपर ही। स्कूल के ऊपर कोई सीरीज़ हैं या फिर कोई भी क्राइम ड्रामा है तो आपको पता होगा क्या जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं वही के ऊपर वो सारी की सारी स्टोरी होती हैं। क्या वो काफ़ी सारे बातचीत करते हैं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं, वो पब्लिक स्पीच भी दे पाते हैं, प्रेजेंटेशन भी दे पाते हैं या फिर काफ़ी बड़े बड़े काम कर लेते हैं। और वही को देखकर काफ़ी सारे एशियन कंट्री के लोग भी एक्सट्रोवर्ट की तरफ जाते हैं और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो भी ट्राई करते हैं एक्सट्रोवर्ट बनने की। बट ऑथर ने यहाँ पर आपको सिंपली यही बोला है कि यार बी योरसेल्फ, आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आप देखो कि यार मैं कौन सी चीज़ के अंदर सही तरीके से काम कर पाता हूँ और कौन सी चीज़ को मैं सही तरीके से कंप्लीट कर पाता हूँ, फिर सॉल्यूशन ला पाता हूँ चीज़ों का, और उसी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाना चाहिए कि देखो यार मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी लोगों के बीच के अंदर जाके बातचीत कर सकता हूँ, मैं भी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। वैसा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हैं वही रहो और वही को लेकर कुछ नई चीज़ें करो, ना कि लोगों की तरह बनो या फिर उनको कॉपी करने की कोशिश करो। आई नो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आया है अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मन से। वहाँ पर के जो कॉलेजेस होते हैं या फिर स्कूल होते हैं वो फोकस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रोवर्ट लोगों पर ऊपर, और वही दोहराती हैं अमेरिकन टीवी शो, और वो भी हम वही देखते हैं और इसी को देखकर हमारे माइंड के अंदर आता है कि यार वही होता होगा दुनिया के अंदर, बट वैसा नहीं होता है। वैसा क्यों नहीं होता है वो सब कुछ आपको ये वाले चैप्टर के अंदर देखने मिल जाएगा ना। ऑथर ने यहाँ पर कुछ एक बात की है आपको, जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा अभी। क्या जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके फ्रेंड्स काफ़ी होते हैं, 10, 15, 20 भी होते हैं, बट जब काम की बात आती है तो कोई भी फ्रेंड आगे नहीं आता है। काफ़ी सारा एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उस रीज़न की वजह से मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। कंपेयर टू इंट्रोवर्ट लोगों के मुकाबले उनके फ्रेंड्स काफ़ी कम होते हैं, 2, 3, 4, 5 होते हैं, बट वो काफ़ी क्लोज होते हैं उनसे। अगर इंट्रोवर्ट की लाइफ के अंदर कुछ इश्यू आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो सारे के सारे फ्रेंड्स आगे आते हैं हेल्प करने के लिए, बिकॉज वो सारे के सारे लोग काफ़ी पास होते हैं कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट लोगों के मुकाबले। एंड ऑफ कोर्स ये रिसर्च है वो वेरी करेगा पर्सन बाय पर्सन। काफ़ी सारे जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके फ्रेंड्स काफ़ी होंगे, 10, 15, 20, बट उनमें से 1 या फिर 2 ऐसा होगा वो काफ़ी क्लोज होगा और उनकी हेल्प भी करेगा। सो वो वेरी करेगा पर्सन बाय पर्सन। ये ऑथर ने रिसर्च किया था, रिसर्च नहीं किया था, वो पहले रिसर्च करके रखा था, उसको लिखा है उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू, और वही मैंने बताया है मेरे पर्सपेक्टिव के थ्रू आपको, सो आप सही तरीके से समझ पाएँ। सो टी कवर क्या होगा इस एक लेसन के अंदर से, तो वही होगा कि यार फ्रेंड्स कम रखो बट काफ़ी क्लोज हो वही रखो, और जिनके ऊपर आप भरोसा करो वही रखो। 15, 20, 30, 40 फ्रेंड्स को रखने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक का ज़माना चला गया, रियलिटी के अंदर आ जाओ, प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर आ जाओ, मूवमेंट के अंदर आ जाओ, एंड 1, 2, 3 मैक्स 4, 5 रखो, बट वो क्लोज रखो कि यार लाइफ के अंदर कुछ इश्यू आता है तो वो भी हेल्प करे, और लाइफ काफ़ी सही चल रही है तभी भी साथ में हो। सो दुख और सुख के अंदर साथ में रहे, कंपेयर टू भगले वैसे मत रखो। ना ऑफ कोर्स अगर आपको पसंद आए जो भी हमने बातें की वो, तो मेक श्योर इस बुक को पढ़ना। ऑथर ने काफ़ी सारा रिसर्च किया है लोगों के बारे में, इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में या फिर एक्सट्रोवर्ट लोगों के बारे में। अगर आप वो जानने में दिलचस्पी थी तो मेक श्योर बुक को पढ़ना और समझना कि ऑथर आपको क्या बोलना चाहते हैं। मुझे पसंद आई, दैट्स वाई मैंने आपके साथ शेयर की, और जो भी हमने बातें की वो सब कुछ आपको ये वाला बुक के अंदर मिल जाएगी, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होगी। सो जो भी हमने बातें की पसंद आई, मज़ा आया तो इस बुक को पढ़ना। अगर मज़ा नहीं आया या फिर आपको पहले से ही पता था जो हमने बातें की वो, तब स्किप कर सकते हैं, पैसे को स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी बात, हमने इस बुक के बारे में एक आर्टिकल लिखा है bookishtalk.com के अंदर, उसके लिंक ऑफकोर्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड ऑफकोर्स पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो वो आर्टिकल को पढ़ लेना, जो हमने बातें की वो सब कुछ होगी, बट काफ़ी इन डेप्थ के अंदर होगा वो आर्टिकल, सो पढ़ सकते हैं, फ्री के अंदर होगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। सो यस, इतना ही था आज को। अगर आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, अगर आता है तो लाइक करके जाना, नहीं आता तो डिसलाइक करके जाना। एंड अभी मैं आपको मिलता हूँ एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।